नमस्कार। आज हम शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, एक कहानी जो काफी प्रचलित है। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है साईं बाबा, टूटा दीपक, सच्ची भक्ति। ये लक्ष्मीबाई वाली कहानी है शायद। बिल्कुल, एक साधारण भक्त लक्ष्मीबाई और बाबा से जुड़ा एक कह सकते हैं एक चमत्कार। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या परतें हैं। तो कहानी शुरू होती है, लक्ष्मीबाई हैं, रोज की तरह बाबा के लिए दीपक जलाना चाहती हैं। जी। लेकिन मुश्किल ये कि उनके पास तेल खत्म हो गया और मिट्टी का दीपक भी वो टूट गया है। यानी साधन बिल्कुल नहीं है। भक्ति दिखाने का जो तरीका था वो भी मुश्किल में पड़ गया। हाँ, जाहिर है वो निराश हो गई होंगी। स्रोत भी यही बताता है। और इसी निराशा में वो बाबा के पास जाती हैं। जी। रोते हुए अपनी असमर्थता बताती हैं कि आज वो दीपक नहीं जला पाई। सोचिए जरा कितनी दुखी होंगी वो। हाँ, और फिर बाबा का जवाब वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बताइए जरा, स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि साईं बाबा मुस्कुराते हैं। वो डांटते नहीं, कुछ नहीं, बस कहते हैं बेटी, भक्ति हो तो टूटा दीपक भी रोशनी देगा। वाह, मतलब भक्ति हो तो टूटा दीपक भी, ये सुनना ही कितना अद्भुत लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ दिलासा नहीं है, इसमें गहरा संदेश है। बाबा साधन की कमी को अहमियत नहीं दे रहे। सही कहा, उनका जोर है भक्ति पर, मतलब अंदर का भाव। जी हाँ, भारी चीजें, तेल, दीपक, ये जरूरी नहीं। जरूरी है सच्ची लगन, सच्ची भक्ति। और फिर वो होता है जिसे स्रोत चमत्कार कहता है। हाँ, वो सबसे इतौने हिस्सा है कहानी का। बाबा उस टूटे दीपक को उठाते हैं, है ना? जी, उठाते हैं और उसमें तेल नहीं, पानी डालते हैं। ये तो मतलब कल्पना से परे है। सही बात, पानी डालते हैं और फिर अपनी उंगली से बाती जला देते हैं। और वो दीपक जल उठता है पानी से। स्रोत के अनुसार हाँ। वो टूटा दीपक पानी से भरा हुआ जल उठता है और रोशनी फैल जाती है। जाहिर है जो भक्त वहां मौजूद थे वो तो दंग रह गए होंगे। हाँ बिल्कुल, और लक्ष्मीबाई, उनकी आंखों में आंसू, पर वो खुशी के, श्रद्धा के, आश्चर्य के आंसू थे। तो इस पूरी घटना से स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो क्या निकल कर आता है? संदेश बहुत साफ है। अगर भक्ति सच्ची है तो साईं बाबा जैसे संत वो साधन के बिना भी चमत्कार कर सकते हैं। मतलब सच्ची आस्था भौतिक सीमाओं को लांघ सकती है। जी, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, ये आस्था की शक्ति का प्रतीक बन जाती है। तो हमने देखा कि कैसे कम से कम इस वृत्तांत के अनुसार गहरी आस्था और भक्ति वो बाहरी बाधाओं को पार कर सकती है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि ऐसी कहानियां विश्वास को कैसे बनाती हैं, कैसे मजबूत करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रेरणा देती हैं, खासकर जब लोगों के पास साधन कम हो। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि मदद कहीं से भी आ सकती है, ऐसे तरीकों से भी जो हम सोच नहीं सकते। ये बात तो है। और यहीं पर एक सवाल उठता है ना। कैसा सवाल? कि आज के जमाने में जब हम इतने ज्यादा भौतिक साधनों पर, टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, वहाँ इस आंतरिक भक्ति या आस्था की शक्ति का क्या स्थान है? ये कैसे प्रकट हो सकती है आज? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसके मायने बदल गए हैं या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? शायद ये कहानी हमें इसी पर विचार करने के लिए छोड़ जाती है। विश्वास और साधन, इनका संतुलन हर किसी के लिए अलग होता होगा। सही कहा, इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।